जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के पार्टनर जो नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में हैं उनकी क्या सिचुएशन है, वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, एंड आएंगे तो कब तक आएंगे। तो ओपन माइंडेड होकर देखिएगा क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। इसमें सारे मैसेज आपके लिए नहीं होंगे क्योंकि देखने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। अब सब लोग अगर यही सोच लेंगे कि ये मेरी रीडिंग है तो क्या सबके साथ एक ही चीज़ हो जाएगी? तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो प्रैक्टिकल होकर के देखिएगा। एंड अगर आपको लगता है कि आपका टाइम आ चुका है डिसीज़न लेने का, अब आप और ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हैं, तो रीडिंग के कलेक्टिव रीडिंग के बेसिस पर नहीं बल्कि पर्सनल रीडिंग के बेसिस पर डिसीज़न लीजिए। ओके, पर्सनल रीडिंग आप किसी से भी करवा सकते हैं, उसके लिए आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। ओके गाइज, चलिए यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि जो एक्वेरियस के पार्टनर हैं नो कांटेक्ट में, वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। ये देखिए, जाने का तो कार्ड आ ही गया है, जा चुके हैं, या फिर आपने इनसे मूव ऑन किया है, एनीथिंग। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के पार्टनर के मन में चल क्या रहा है, वापसी करेंगे कि नहीं करेंगे। ओके, बॉटम की एनर्जी 3 ऑफ वैंड की आ चुकी है। प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। इनको दिख रहा है कि आप बहुत प्योर हैं, आप एंजेलिक हैं, आप डिफरेंट हैं। यस, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी बैलेंस में आ चुके हैं। अगर ये आपको छोड़ के गए थे तो इनको आपके ऊपर कोई खास ऐसा इफेक्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है। इनको दिख रहा है कि आप बैलेंस हो गए हैं एंड इस वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। आप लोग क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं। आप लोगों ने बिल्कुल अपनी एनर्जी देना बंद कर दिया है। आप लोग इस वक्त काफ़ी शाइन कर रहे हो सकते हैं, काफ़ी पैसे पे आपका फोकस हो सकता है। आप रिच खानदान के हो सकते हैं। यहाँ पर साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यस, तो मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3, 8, 17, 1, 10, 7, 13। ये सारे नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप इनको छोड़ के जा चुके हैं या फिर इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है। कोई ना कोई तो गया ही है, तभी तो नो कॉन्टेक्ट एंड ब्लॉक्ड हुआ है। यस, मे भी आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा स्टार पर्सनालिटी थे। मे भी इनका मेन फोकस अपने पेंटिकल्स पर था, काफ़ी ज़्यादा रिच थे। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आप इनसे दूर होते चले जा रहे हैं। आप ही ने दूरी बनाई है क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं। यस, आप लोग अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड इनको बहुत अफसोस हो रहा है। इनके दिल में बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, ये शायद आपसे कभी बोल नहीं पाए। 8 एंड 17, 88 नंबर। आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। 88 नंबर में भी आप लोग फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो चुके हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप मनी माइंडेड हो गए हैं। अब आप किसी ऐसे पर्सन को चाहेंगे जो, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि इन्होंने आपकी कोई विश फुलफिल नहीं की थी, आपके सारे कप खाली पड़े रह गए। ओके, देखिए यहाँ पे चक्कर क्या हुआ है कि आपके पार्टनर आपके लिए कुछ कर नहीं पाए हैं। अब इसके पीछे कुछ भी हो सकता है, हज़ार कारण हो सकते हैं। जैसे कि ये मैरिड थे किसी और के साथ, जैसे कि आपके साथ मैरिड थे तो कोई थर्ड पार्टी थी, जैसे कि डरपोक थे, जैसे कि आपसे खुल के फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाए, जैसे कि आपके सीक्रेट एडमायरर थे। मैंने बताया ना कि इनकी एनर्जी जो है वो यहाँ पे पेज की आई है। ये नज़र रखते रहे आप पे, छुप छुप के नज़र रखना, स्नीकी एनर्जी रखना, चोरी चोरी चुपके आप पे सब कुछ करना, लेकिन खुल के सामने ना आना। आप इनका वेट करते रह गए, अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, लेकिन फिर आपको लगा कि भाई यहाँ तो कुछ होने वाला है नहीं, इन तिलों में तेल नहीं है, ये सिर्फ देखने के हैं, इनमें कुछ दम वम नहीं है, ये कब तक वापस आएंगे, कब तक मैं इंतज़ार करूं। आप चल दिए, आपने कहा मुझे नहीं चाहिए। भले ही आप पेनफुल, मतलब निराश होकर लौट गए, डिसअपॉइंट हो गए। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ने में आपको बड़ी खुशी मिली थी, लेकिन यहाँ पे तो यही दिख रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशन पे ये खरे नहीं उतरे। आप वेट करते रह गए कि ये बोलेंगे, कुछ बोलेंगे, लेकिन ये बोल ही नहीं पाए लास्ट तक का। 88, 16 का मतलब
टॉवर आ गया। आपकी जैसे सपने जो आपने देखे थे, आपकी जो ख्वाहिशें थी, सबकी सब टूट गई एंड आपको इनको छोड़ना पड़ा। यहाँ पे कुछ मन से छोड़ा नहीं गया है, यहाँ पे छोड़ना पड़ा वाली कंडीशन है। या तो आपने छोड़ा या तो इन्होंने छोड़ा, किसी ना किसी की तो ख्वाहिशें अधूरी रह गई हैं। ओके, 18 मून का कार्ड। देखिए यहाँ पर जो है, ये भाई कौन सा तरीका है ये पहली बार ऐसा सुना, भौंकने का नया तरीका देखा। यहाँ पर एक्वायर, ओके 16 18 18, आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ गए हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी आ गई है, या फिर आप इनको मतलब आपको लगा कि जैसे होता नहीं है कि अगर कोई इंसान आपको देख रहा है, आपसे ऐसा ऐसी वाइब दे रहा है कि वो आपसे बात करना चाहता है, समथिंग लाइक दिस, लेकिन आप उसका वेट करते करते थक जाए, लेकिन वो आपसे कभी कुछ क्लियर कट बोले ना करके, तो एक टाइम तक तो आपको लगेगा कि हाँ ये मुझे लाइक करता है, समथिंग लाइक दिस, लेकिन फिर आपको लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी इंटेंशन कुछ और है, ये किसी और चक्कर में, ये मतलब इसके इंटेंशन ख़राब है। ज़्यादातर एनर्जी ख़राब की तरफ जाती है कि ये नेगेटिव इंसान है, ये बुरा इंसान है। तो यहाँ पे मतलब इनको फील भी हो रहा है कि आपने इनको गलत समझ लिया, आपने इनके इरादे गलत समझे, तभी आपको लगा कि ये ठीक नहीं है, इससे दूर हो जाना ही बेटर है। ओके, 18 11 की एनर्जी आ चुकी है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, मे बी आप इनसे तब मिले थे जब आप किसी को छोड़ के आए थे, मे बी ये आपसे तब मिले थे जब इनका किसी से मूव ऑन हो गया था, ब्रेकअप हो गया था, डिवोर्स हो गया था। यहाँ पे हालांकि एंडिंग की एनर्जी आई है, तो मे बी, या फिर ये हो सकता है कि आप इनको छोड़ के चले गए थे, आपकी शादी किसी और के साथ हो गई थी, आप उनको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, लेकिन उस इंसान ने आपको डिच किया। मे भी आप अपने पार्टनर का वेट करते रहे, ये कुछ बोल ही नहीं पाए, एंड इसी ड्यूरेशन में आपकी शादी हो गई कहीं पर, आप इनसे नाराज़ हो गए, आपने कहा तुम तो बोल ही नहीं पा रहे हो, मैं कब तक तुम्हारा वेट करूं। एंड इस चीज़ का इनको गिल्ट भी है कि मैं क्यों नहीं बोल पाया, मुझे बोलना चाहिए था। मे भी आपके पार्टनर भी किसी से मैरिड थे, मतलब समथिंग लाइक दिस, कि दोनों में से किसी का दिल टूटा हुआ था तब आप इनसे मिले, एंड इनको फील हो रहा है कि अब इनको आपके पास आने के लिए या तो किसी के साथ रिलेशनशिप ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि इनकी भी शादी हो गई हो, या फिर इनको लग रहा है कि इनको ये जो चुप्पी इन्होंने साथ रखी है, 10 ऑफ वैंड की एनर्जी, अपने गिल्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, चुप्पी तोड़ना चाहते हैं, जो फीलिंग सदियों से अपने दिल में छुपा के रखी हैं वो आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं। यस, इन साइकिल चेंज हो रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि इन्होंने हमेशा आपको मतलब जब जब ये भी हो सकता है कि जब जब आपकी शादी तय हो जाती है, जब जब आपके लिए मैरिज का प्रपोजल आता है, जब जब आप इनसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, ये आपको पकड़ लेते हैं, ये आप पर इनडायरेक्टली प्रेशर बनाते हैं कि तुम मत जाओ, लेकिन अब वो साइकिल ख़त्म हो रहा है। ये तभी आपकी लाइफ में अपीयर होते हैं जब आपका किसी और के साथ कनेक्शन बनता है, तो वो चीज़ें भी ख़त्म हो रही हैं लिटरली। या तो आप सोच रहे हैं कि अब ये और नहीं चल पाएगा, बहुत हो गया तुम्हारे चक्कर में वेट करना, सब कुछ करना, एंड वो आपने ठान लिया है कि या तो आओ तो सॉलिड वे में आओ, वरना अब कभी मत आओ, क्योंकि जब आप किसी और के साथ जाएंगे तब तो ये आ जाएंगे, मतलब ना आपको किसी और का होने देते हैं, ना खुद को आपका होने देते हैं, मतलब ये तो दोनों की लाइफ बर्बाद करना हो गया ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को आपकी मंशा समझ में आ चुकी है कि अगर इन्होंने अब और ज़्यादा ड्रामेबाजी की तो आप इनको छोड़ के चले जाएंगे। यस, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड किस्म के इंसान हैं, आप ज़्यादा लंबे टाइम तक वेट करने वालों में से नहीं हैं कि मैं पूरी ज़िंदगी निकाल दूँ आपके वेट के लिए, कोई किसी के लिए नहीं करता है। ओके, आप लोग इस टाइम शाइन कर रहे हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो रहे हो सकते हैं, आपके आगे पूरा जहान पड़ा है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्लोर करने के लिए। ओके, आपके पास बहुत कुछ है, आप सिर्फ एक चक्कर में पड़ के अपनी लाइफ को ख़राब नहीं कर सकते। तो इनको दिख रहा है कि अगर इन्होंने जल्दी से जल्दी कोई स्टेप नहीं लिया तो आप इनको छोड़ के चल देंगे। ओके, आप बिल्कुल तैयार ही हैं, बस आप सोच रहे हैं कि जैसे लास्ट वार्निंग, मतलब इस तरीके से एनर्जी है। यस, आप लोग, इनको फील हो रहा है कि जैसे अब आप मनी माइंडेड हो गए हैं, अब आप मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, अब आप पहले जैसे इमोशनल नहीं रह गए हैं, आपकी एनर्जी चेंज हो गई है। यस,
मे भी जब इन्होंने आपको छोड़ा था तब इनकी एनर्जी ऐसी थी, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, सोलमेट हैं। तो इन्होंने जैसा आपके साथ किया था वही एनर्जी आप इनको शो कर रहे हैं, क्योंकि जो किया है वो तो रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। चाहे आप, क्योंकि इनके ट्विन फ्लेम हैं तो इनको तुरंत हो गया, अदरवाइज बाकी चीज़ों में क्या होता है, थोड़ा देर से हो जाता है, लेकिन होता तो है ही। तो कर्मा तो हमेशा बैकफायर होते ही हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इनको समझ में आ चुका है, इनको सब कुछ पता है, ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। अब इनको इनको पता है कि अगर इन्होंने अभी भी नहीं लिया एक्शन तो फिर हो जाएगा गड़बड़। चलिए देख लेते हैं, यूनिवर्स थोड़ी और फीलिंग बताइए, क्या करने की सोच रहे हैं। भाई प्रेयर देखिए वर्क तो बहुत करती हैं, ओके, लेकिन एक्शन नहीं लेंगे। आपके सामने खाना रखा हो, आप प्रेयर करते रहिए। तो प्रेयर की जितनी ताकत है कि प्रेयर के अंदर क्या होता है, प्रेयर आपको हिम्मत देती है, ताकत देती है। लेकिन आप सोचें कि ईश्वर आके आपका काम बना देंगे, आपके पार्टनर को पकड़ के आपके पास ले आएंगे, ऐसा भी होता है। लेकिन फिर भी बोलना तो आपको पड़ेगा ना, शादी तो आप ही दोनों करेंगे ना, या ईश्वर के साथ शादी कर लेंगे। प्रेयर की एनर्जी आ गई, फास्टिंग कर रहे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि आप इनकी अबंडेंस है हर एंगल से, आप अर्निंग है, आप काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। तो इनको लग रहा है कि जैसे आप ही इनके लिए सब कुछ हैं। मे भी ये पैसे के चक्कर में आपसे दूर हो गए थे, इनकी शादी किसी रिच पर्सन से हो गई थी, ये पैसा कमाने के लिए करियर की वजह से आपको छोड़ के चले गए थे, कुछ भी हो सकता है। तो कुल मिला के अबंडेंस आप ही को देख रहे हैं, ब्रेक थ्रू, ये सारे ही सब दीवारें तोड़ के आएंगे। मैंने बताया ना कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है आपने, कि या तो डू और डाई, या तो आओ या तो फिर कभी मत आओ, ओके। अब कोई ड्रामा नहीं चलने वाला। 11 की एनर्जी आ चुकी है फिर से, 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ट्विन फ्लेम, न्यू विजन, यस। अब इन्होंने रास्ता ढूंढना शुरू किया है तो इनको रास्ते दिख रहे हैं। अगर आप, मैंने बताया ना कि आप, हम लोगों का माइंड गूगल की तरह होता है, आप सोचेंगे रास्ता दिखाओ तो रास्ते दिखने चालू हो जाएंगे, आप कहेंगे कोई रास्ता नहीं है तो सब कुछ ब्लॉक्ड हो जाएगा, ओके। तो जैसा हम लोगों का माइंड होता है वैसे ही चीज़ें हम लोगों को दिखती हैं। तो न्यू विजन आ चुका है, इनका माइंड अब एक्सपैंड कर रहा है। अब ये सोच रहे हैं कि प्लान ए प्लान बी, मैंने बताया ना कि यहाँ पर क्या कर रहे थे, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, तो वही चल रही है इनके माइंड में। तो लेट्स सी, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे भाई, ये क्या चक्कर है, दो दो कार्ड आ गए। मैं पूछती हूँ डिवाइन से कि आप लोगों का फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या आप लोगों का साथ अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे डिवाइन ने बगैर पूछे कार्ड दिया, आउल। There are spiritual messages and great wisdom to be found during this period of transition. ये पीरियड ट्रांजिशन का चल रहा है, तो आपको बहुत सारे मैसेजेस दिए जाएंगे ड्रीम के थ्रू, कुछ डाउनलोड्स आपको मिल सकते हैं, कुछ एंजल नंबर आपको दिख सकते हैं। 23 ये है, 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आपको इन सब चीज़ों पर नज़र रखनी है। यहाँ पर आपको जो मैसेज मिलेंगे वही आपके लिए सही रहेंगे। आउल कार्ड आ चुका है। आउल को जनरली मूर्ख समझा जाता है, फूल की एनर्जी, लेकिन आउल बहुत इंटेलिजेंट होता है। आपको स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना है। जजमेंट का कार्ड आ गया है, मतलब ईश्वर का डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, ओके। वही चीज़ आ गई है, सही तरीके से आएंगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, सही से आएंगे तब आप इनको एक्सेप्ट करेंगे, एंड सही से ये चीज़ इनको समझ में आ चुकी है, एंड ये चीज़ आपसे भी कही जा रही है। दोनों के लिए एक ही रूल अप्लाई होगा। ट्विन फ्लेम में है ना, आप इनके साथ गलत कर सकते ना ये आपके साथ गलत कर सकते। देखिए यहाँ पे फिर से 5 की एनर्जी आई है, डबल कन्फर्मेशन, 55, ट्विन फ्लेम, 11 सब चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ओके। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आएंगे तो ज़रूर, ओके। एंड यहाँ पर जब तक सब चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, जब तक सारे कर्मा क्लीन नहीं हो जाते, एक एक पाई का हिसाब लिया जाता है यहाँ पर। तो कब तक आएंगे यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बता दीजिए कब तक आएंगे, टाइम बताइए। 9 ऑफ वैंड, 9 मंथ का वेट करना पड़ सकता है, सितंबर में आ सकते हैं, 9 दिनों में। 9 दिनों में तो मुझे नहीं करना चाहिए, बट मे बी यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है जो डेविल है, या तो कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। हालांकि इसके बाद ये क्वीन ऑफ सॉर्ड भी आई हैं, मतलब मे भी आपके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो बहुत ही ज़्यादा रूड है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो वेट करना पड़ सकता है बहुत ज़्यादा। इफ़ यू आर रेडी देन इट्स ओके, बट कोई भी चीज़ पत्थर की लकीर नहीं है कि आपको करना ही करना है। अगर आप करना चाहते हैं तो करिए, अदरवाइज आप मूव ऑन कर सकते हैं इफ़ यू विश। ओके गाइज, जय माता दी।